न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। धर्मांतरण पर छिड़ा महाभारत और तेज हो गया है। बयानों की आंधी सी आने लगी है। अब तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, जबकि खुद बीजेपी के मुखिया कहते हैं उनकी पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ है। सवाल ये, क्या ऐसे में पटरी से उतर जाएगा मोदी का एजेंडा? क्या धर्म के चक्रव्यूह में फंस गए हैं प्रधानमंत्री मोदी? आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। एक है गुजरात के वलसाड की, जबकि दूसरी है यूपी के आगरा की। वलसाड में विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि उसके संगठन ने गुजरात में 200 से ज्यादा ईसाइयों की घर वापसी कराई है। हालांकि इस हिंदू संगठन ने सफाई दी है कि ईसाइयों की घर वापसी जबरन नहीं बल्कि स्वेच्छा से हुई है। गुजरात के वलसाड के कपराड़ा में वीएचपी के एक कार्यक्रम के दौरान करीब 170 परिवारों को फिर से हिंदू धर्म ग्रहण करवाने की प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरी तस्वीर भी आपको याद ही होगी, आगरा में सामने आई थी 8 तारीख को, जहां बहुत से मुस्लिम परिवारों को हिंदू धर्म में शामिल करवाया गया था। लेकिन हां, 24 घंटे बाद ही वो लोग पलट गए थे और कहा गया कि हमें दबाव डाला गया हम पर और हमें लालच दिया गया था। सवाल यही है, एक तरफ धर्मांतरण के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, सांसद, विश्व हिंदू परिषद के नेता और अब खुद आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि घर वापसी में कुछ भी गलत नहीं है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इसी पर हम बहस करेंगे। क्या प्रधानमंत्री खुद धर्मांतरण के इस मुद्दे पर फंस गए हैं? क्या आरएसएस प्रमुख के सामने प्रधानमंत्री मुंह खोलने को तैयार नहीं है? इसी पर होगी बहस। हमारे साथ बातचीत के लिए आरएसएस के विचारक जुड़ेंगे। मौलाना दहलवी हमारे साथ होंगे और विश्व हिंदू परिषद के बीएल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले घर वापसी एक ऐसा मुद्दा जिस पर संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर पीएम चुप है और बीजेपी कानून बनाने की मांग कर रही है। अब इसी मुद्दे पर मोहन भागवत बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं विपक्ष भड़क जाता है। पर सवाल ये, क्यों भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हैं? जब संघ परिवार और भगवा ब्रिगेड की सोच एक है, तो बीजेपी इससे क्यों अपने आप को अलग कर रही है? और सवाल यह भी, ऐसे बयानों से क्या पीएम मोदी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है? हमें किसी प्रकार भय करने की आवश्यकता नहीं है। किस बात का भय करना है? हम अपने देश में हैं, हम यहीं पर जन्मे, इसी मिट्टी में पले, इसी देश के उत्थान में लगे पूर्वजों के वंशज है। यह हमारा देश है, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के विस्तार पर बोल रहे थे मोहन भागवत। बोल रहे थे मोहन भागवत धर्मांतरण पर, घर वापसी पर, लोभ और लालच पर, भूले भटकों पर और उन सबको एक सूत्र में फिर से बांध देने पर। किसी को बदलना नहीं है। हिंदू किसी के बदलने पर ऐसा विश्वास नहीं करता। हिंदू कहता है परिवर्तन अंदर से होता है। मोहन भागवत ने बहुत कुछ कहा। हिंदू समाज के लिए संकल्प लेने को कहा, सबके कल्याण के लिए संकल्प लेने को कहा, हिंदू समाज के लिए कहा, संस्कृति के लिए कहा। लेकिन इस कहने और सुनने में मोहन भागवत ये भूल गए कि भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष का दर्जा हासिल है। दुनिया बनाने वाला विश्व गुरु हिंदुस्तान, इसको खड़ा करने के लिए हमने संकल्प लिया है, प्रारंभिक संकल्प। उसके आचरण पर पक्का रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ बैठे हुए जवानों की जवानी पार होने के पहले जो परिवर्तन आप जीवन में चाहते हो, उस परिवर्तन को होता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगे। दूसरी ओर बीजेपी भले ही विकास के वादे के साथ सत्ता में आई, लेकिन सत्ता का रंग बता रहा है बहुत कुछ बदल गया है। बीजेपी ऐसी जगह खड़ी है जहां भागवत के साथ वो कदमताल तो नहीं कर सकती, इसलिए पीएम मौन के लिहाफ को ओढ़ कर बैठे हैं। सामने अमित शाह आते हैं, धर्म परिवर्तन पर कुछ नहीं बोलते, बस कानून बनाने पर अटक जाते हैं। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में। मैं सभी
सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। संघ परिवार की सोच का कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है, बस संघ परिवार को बोलने का माहौल मिल गया। देश के पीएम कहते हैं कि अगर देश में यूं ही चलता रहा, जुबान के नीचे जहर रखकर लोग यूं ही बोलते रहे तो मैं पद छोड़ दूंगा। सच क्या है, बीजेपी भागवत के पास जाना नहीं चाहती या दूर रहने का दिखावा कर रही? सीधा सा सवाल है कि संविधान की बुनियादी मान्यताएं हैं, उसका ढांचा है, कहीं उसे कमजोर करने की साजिश तो नहीं चल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल यही है, एक तरफ विपक्ष अगर प्रधानमंत्री को, रूलिंग पार्टी बीजेपी को घेर रहा है तो प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हैं? प्रधानमंत्री चुप हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद लगातार धर्मांतरण पर इस तरह के आक्रामक बयान क्यों दे रहे हैं? ऐसे संदेश क्या जा रहा है? इसी पर बहस करने के लिए अब मेरे साथ एक बार फिर से बता दूं, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा है, मौलाना दहलवी हैं और बीएल तिवारी विश्व हिंदू परिषद से। समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल राकेश जी आप ही से है। राकेश जी, आपको नहीं लगता आप प्रधानमंत्री की इमेज को आरएसएस जबरदस्त धक्का पहुंचा रहा है? प्रधानमंत्री चुप है धर्मांतरण पर कुछ भी बोलने से, और विश्व हिंदू परिषद के बाद अब आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं कि घर वापसी में कुछ गलत नहीं है, हम तो कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि पीएम कहते हैं विकास विकास विकास। मानक जी, इसमें दो बुनियादी सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि विकास का जो रास्ता है, आर्थिक विकास हो, उसमें कौन सी अड़चन आ रही है? देश में पुल बने, देश में बाहर से पैसे आए, देश में विकास की जो प्रक्रिया तेज हो, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो, उसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। उसमें कौन सा रुकावट डाला जा रहा है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, धर्मांतरण का सवाल आज नया सवाल नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने पुत्र हीरालाल गांधी से अपील की थी, तुम घर वापस आ जाओ। चूंकि हीरालाल गांधी का धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं किया गया था कि इस्लाम धर्म के दर्शन से प्रभावित हो गए थे, इसलिए किया गया था कि महात्मा गांधी ने स्वयं अपने द्वारा प्रकाशित और संपादित अखबार हरिजन में क्या लिखा था मालूम है अपने बड़े पुत्र के बारे में? कि उसे वेश्यावृत्ति की आदत है, उसे शराब पीने की आदत है। इन दोनों आदतों को बढ़ाकर मुसलमानों ने उनका धर्म परिवर्तन किया है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, वो घर वापस आए। तो मोहन भागवत जी ने जो अपील की है, वो महात्मा गांधी ने जो हीरालाल गांधी के लिए अपील की थी, मोहन भागवत जी की अपील, अरे राकेश जी, हीरालाल गांधी, अरे राकेश जी आपत्तिजनक आरोप लगा रहे हैं। भुलाकर राकेश जी बहुत आपत्तिजनक आरोप लगा। राकेश जी बहुत आपत्तिजनक आरोप है। राकेश जी आप कह रहे हैं गांधी जी के बड़े बेटे को, महात्मा गांधी की अपील और मोहन भागवत जी की अपील में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। ठीक है राकेश जी, नहीं राकेश जी वो ठीक है, धर्मांतरण पर बहस अलग हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, फिलहाल जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मुंह खोलने को तैयार नहीं है धर्मांतरण के मुद्दे पर। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं है उनको, वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कोई तो वजह होगी कि आरएसएस प्रमुख लगातार इस पे बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता इस पे बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। इससे संदेश यही जा रहा है कि आरएसएस बॉस है, विश्व हिंदू परिषद बॉस है और प्रधानमंत्री की नहीं चल रही है इस मुद्दे पर। नहीं, ये बात नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को जब आवश्यकता होगी, गृह मंत्री को जब आवश्यकता होगी तो अपना बयान देंगे। मुझे लगता है कि अगले सत्र में एंटी कन्वर्जन बिल भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आएगा और संसद में तब इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की परीक्षा होगी। चलिए ठीक है मानक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं एक छोटी सी बात याद दिला दूं। 1978 में जब धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया था ओपी त्यागी जी ने, तब मदर टेरेसा ने उस बिल का विरोध किया था और मोरारजी देसाई ने साफ शब्दों में मदर टेरेसा को लिखे पत्र में कहा था कि धर्मांतरण करना आप सेवा के पाखंड के अंतर्गत धर्मांतरण कर रही हैं, जो गलत है। मोरारजी देसाई आरएसएस के नहीं थे। ठीक है जब आवश्यकता पड़ेगी तो नरेंद्र मोदी भी मोरारजी देसाई की तरह अपना मुंह खोलेंगे, पत्र का जवाब देंगे। चलिए ठीक है मौलाना दहलवी, जरा बताइए, अगर वाकई धर्मांतरण पर सबकी पोजीशन इतनी साफ है और छुपाने को कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं बीजेपी की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं आप भी और कहते हैं कि लाओ एंटी कन्वर्जन बिल, हम साथ देंगे, धर्मांतरण पर पूरी तरह बैन हो जाना चाहिए? क्यों नहीं आप लोग साथ देते हैं? मानक आपके दो सवाल हैं। पहली चीज तो मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री की हैसियत महाभारत के अर्जुन की नहीं, मन के एकलव्य की है, जहां उसको गुरु की हर बात माननी है और उसको अगर अंगूठा भी देना पड़ेगा तो गुरु को अंगूठा देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जहां तक धर्मांतरण की बात है, लोभ लालच के साथ, किसी दबाव के साथ,
तमाम मुस्लिम संगठन, और हम आज भी इस पे कायम, और कल भी आपको मालूम होना चाहिए कि कल भी नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वजाहत के साथ कहा है कि किसी भी सूरत में लोभ लालच दे के जो कन्वर्जन होगा उसकी मुखालफत की जाती है, की जाती रहेगी। लेकिन जहां तक ये नया शोशा है घर वापसी का, हमारा ये कहना है कि जो बार बार एक बात कही जा रही है लालच दे के, और दूसरी चीजों में मौलाना देलवी मुझको पूरी बात नहीं बोलते हैं। बीजेपी की खुली चुनौती है सारी पार्टियों को, सारी माइनॉरिटीज को, वही कह रहा हूं, कन्वर्जन बिल को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते हैं अगर आपका मन साफ है तो? बिल्कुल बिल्कुल मानक आप सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं। हमारा कहना यह है कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके से हो रहा है, इस पे एक सकारात्मक बहस के साथ बिल आना चाहिए। हम कहीं मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये बार बार जो कहा जा रहा है जी पेट्रो डॉलर, हमारा जो कह रहा है कि वेटिकन से पैसा आ रहा है, अरे भाई दलितों को जितना रिजर्वेशन और दूसरी चीजें उस वजह की तलाश कीजिए ना। जो दलित जो है इन सारी चीजों को छोड़ के, रिजर्वेशन के लोभ लालच को छोड़ के जो वो क्यों ईसाई बन रहे हैं? चलिए ठीक है, क्या वजह है कंधामाल से लेके मिजोरम तक पूरी होती, इस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका। तिवारी जी, बीएल तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद पीछे हटने को तैयार नहीं है, धर्मांतरण को सही बता रहा है, घर वापसी कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और आरएसएस भी बिल्कुल उसी मुद्दे पर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक स्टैंड है दोनों का। तिवारी जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि विकास का एजेंडा मोदी जी का पटरी से उतर रहा है सिर्फ इसी बात की वजह से, और उनकी इमेज खराब हो रही है, उनकी छवि पूरे हिंदुस्तान में विकास पुरुष की जो छवि बनाने की कोशिश थी उसको धक्का लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने ईश्वर की सौगंध लेकर के संविधान की शपथ ली है, और उस शपथ पर और ईश्वर के प्रति उनका विश्वास है कि देश के लिए वो काम करेंगे, देश के विकास के लिए का। इस बात पे भरोसा क्यों नहीं है, इस बात का विश्वास क्यों हिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी ईश्वर की सौगंध लेकर के देश के लिए कर्तव्य का पालन करेंगे? प्रधानमंत्री जी को क्यों इसमें पार्टी बनाने का क्या आवश्यकता है? ये सामाजिक और सांस्कृतिक विधा की बात है, वे सामाजिक क्षेत्र का बात है, सामाजिक सुरक्षा की जवाबदारी की बात है। इस देश का मालिक हिंदू है, उसको अपने घर की चिंता है। वो अपने घर में अगर खोया हुआ माल, लुटेरा कोई माल लूट के ले गया तो उस लुटेरे को पकड़ा गया, माल पकड़ा गया, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होने उसको है? जी बताएं, आपकी यही भाषा जो बात कहनी पहुंचा रही है देश को, क्यों पहुंचा रही है, किसको तकलीफ है? अभी कल दिल्ली में सारे फास्टिस्ट ने मिलकर कहा कि हम धर्मांतरण के बिल के विरोध में जाएंगे, धर्मांतरण का बिल नहीं आना चाहिए। तो क्यों ईसाई समाज विरोध कर रहा है? मौलाना साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई जबरन व बलात् और किसी प्रकार के भय से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये हम भी इसमें सहमत हैं, हम भी इसकी स्वीकृति देते हैं। लेकिन जो स्वेच्छा से राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहता है, इस देश के निष्ठा के साथ जुड़ना चाहता है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बुक्कल नवाब जी जरा बताइए। बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह साफ कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां ढोंग कर रही हैं इस मुद्दे पर, अगर वो सीरियस हैं धर्मांतरण पे तो क्यों नहीं एंटी कन्वर्जन बिल लाती हैं? जबरन धर्म परिवर्तन को बैन करने को सरकार तैयार है, आप उनका साथ क्यों नहीं देते? देखिए, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सबसे पहले तो ये जो धर्म परिवर्तन के बारे में जो मतलब वकालत कर रहे हैं, तो उनसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, उस सवाल का एक जवाब दे दें और धर्म परिवर्तन कराएं, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, अगर राजी खुशी से होता है कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन हमारे जो है तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों के तीनों जो है वो एक ही है। जब शंकर भगवान की शादी हुई थी तो उनसे पूछा गया था, आप जो है कि महेश हैं, तो आपके पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा हम विष्णु। उनके पिता का नाम पूछा तो ब्रह्मा, तो वो तो मतलब एक ही है, एक ही रूप है। तो इनसे ज्यादा ये धर्मांतर कराने वाले से एक सवाल ये पूछ लीजिए, क्या ये भगवान जो है ये विश्व के भगवान है, कण में भगवान है, कि खाली भारतवर्ष के भगवान है? ये जो बना के इन्हें रखा है कि हम जो घर वापसी करना चाहते हैं और धर्मांतर कराना चाहते हैं, तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी जो है ये मतलब पूरे विश्व के भगवान है, कण में भगवान है, कि सिर्फ भारत के भगवान है? या फिर अयोध्या जब मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी अयोध्या में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है वो भव्य मंदिर का फोटो लगाते हैं, कहते हैं मंदिर यही बनेगा, और हर जगह कहते हैं मंदिर की हम बात नहीं करेंगे। अयोध्या में जब इनका चुनाव पीरियड में मुक्कल नवाब सवालों के जवाब
नहीं मिल रहे हैं। बुक्कल नवाब, 1 सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइएगा। बुक्कल नवाब, जवाब ही है, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। भगवान है कि नहीं है? आरएसएस वीएचपी, आरएसएस वीएचपी भगवान है, विश्व में भगवान है, 1 सेकंड, यहाँ पर भी भगवान है, जहाँ आप बैठे वहाँ भगवान है, 1 सेकंड, कहाँ भगवान है, खाली भारतवर्ष में भगवान है। सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे, सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे। आरएसएस वीएचपी बीजेपी या ऑपोजिशन पार्टी दे ही सवालों के जवाब ही नहीं दे रही है, गोल गोल बातें हो रही है सारी। ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, बहस जारी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कैसे आरएसएस प्रमुख इस तरह के बयान पहले भी देते रहे। सुनिए। आज भी भारतीय बनकर चलने वाले लोगों को सारी दुनिया हिंदू कहती है और उन लोगों को भी हिंदू कहने से समझ में आता है, इसलिए भारत को जगह समझ गया है हिंदू है। और कितनी सरल बात है भाई, जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान हिंदू। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है, इसमें अनेक पंथ संप्रदाय हैं। ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। तो देखा आपने, ये बात तो खैर सही है। जब आरएसएस के लोग कहते हैं, वीएचपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरएसएस का स्टैंड हमेशा से यही रहा है। ठीक है, आरएसएस का स्टैंड हमेशा से यही रहा है, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई है उस समय आरएसएस इस तरह के बयान देते रहे और बीजेपी जो विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत के आने का दावा करती है वो इस पर चुप हो जाए, शायद ये ठीक नहीं है। छोटा सा ब्रेक, बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद को ठप कर रखा है। प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेता लगातार धर्मांतरण पर न सिर्फ बयान दे रहे हैं, बल्कि देखिए ये कन्वर्जन के उनके प्रोग्राम भी लगातार चल रहे हैं। आगरा का किस्सा आपको याद होगा, 8 दिसंबर को वहां 100 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। अब गुजरात के वलसाड से यह ताजा तस्वीर देखने को मिली है। यहां पर भी एक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ है और बताया जाता है 300 के करीब ईसाई लोगों की कथा तथित घर वापसी कराई गई है। आगरा में क्या हुआ था इस धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम के अगले ही दिन, आपको याद होगा, अगले ही दिन इन लोगों ने कह दिया था, हमें लालच दिया गया था, हम पर दबाव डाला गया था। अब वलसाड में क्या होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। 300 ईसाइयों को एक बार फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया गया, ये बोलकर कि ये रास्ता भटक गए थे, पहले हिंदू थे, अब इनकी घर वापसी हो रही है। लेकिन न्यूज़ 24 पर हम बहस यही कर रहे हैं, क्या आरएसएस और वीएचपी के और बाकी बीजेपी के जो हिंदूवादी बयान हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? क्या संदेश ये नहीं जा रहा है कि प्रधानमंत्री के काबू में नहीं है ये सब लोग और पीएम का भी कोई सुपर बॉस है? इसी पर बहस चल रही है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। जी हां, यह सवाल इसीलिए है क्योंकि कल ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि घर वापसी बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जो हिंदू घर से चले गए थे, रास्ता भटक गए थे, बल्कि उन्होंने तो यह तक कहा कि जिसका माल चोरी हो गया था, अगर वो चोर पकड़ा गया है और उसका माल उसे वापस मिल रहा है तो इसमें लोगों को आपत्ति क्या है? साफ कह रहे थे कि लोग हिंदुओं को चुरा कर उनके धर्म से अपने धर्म में ले गए थे, इसीलिए अब घर वापसी हो रही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बहस करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कल क्या कुछ कहा कोलकाता में मोहन भागवत ने, सुनिए। हिंदुस्तान में परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र और सुखी सुंदर मानवता संपन्न दुनिया बनाने वाला विश्वगुरु हिंदुस्तान, इसको खड़ा करने के लिए हमने संकल्प लिया है, प्रारंभिक संकल्प। उसके आचरण पर पक्का रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ बैठे हुए जवानों की जवानी पार होने के पहले हिसाब कर ले दुनिया। कभी हिंदू समाज ने किसी और को दबा, बैठे हुए जवानों की जवानी पार होने के पहले हिसाब कर ले दुनिया। कभी हिंदू समाज ने किसी और को दबाने की बात की नहीं है, आज भी नहीं करता है। इतने अपराध पाकिस्तान करता है, इतने अपराध घुसपैठी बांग्लादेशियों की तरफ से होते हैं, हिंदू अभी तक केवल सहन करते आ रहा।
लेकिन हमारे भगवान सिखाते हैं कि 100 अपराधों के बाद सहन भी मत करो। अब 100 अपराध पूरे हो गए, अब और क्या होना बाकी? कितना सहन करना है? और इसलिए उस हिंदू समाज को हम खड़े कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे से ही गए हैं, खुद नहीं गए। लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। हमसे जो लूट लिए गए, चोर पकड़ा गया, उसके पास मेरा माल है, दुनिया जानते हो वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात? पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे? दुनिया बनाने वाला विश्वगुरु हिंदुस्तान, इसको खड़ा करने के लिए हमने संकल्प लिया है, प्रारंभिक संकल्प। उसके आचरण पर पक्का रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहां बैठे हुए जवानों की जवानी पार होने के पहले जो परिवर्तन आप जीवन में चाहते हो, उस परिवर्तन को होता हुआ आप अपनी आंखों से देखोगे। क्या है, पाकिस्तान तो भारत भूमि है ना? ये तो 47 में कुछ हुआ, इसके लिए अभी वहां गई है, परमानेंट थोड़ी है। लेकिन आप देखिए, वहां हिंदू को खड़े करने लायक नहीं रखा। उस दिन से आज तक पाकिस्तान सुख में है कि दुख में है? थोड़ा बहुत भारत में हिंदू खड़ा है तो भारत पाकिस्तान से ज्यादा सुख में है कि दुख में है? यही है, जो भारत था उसमें हिंदू जब तक खड़ा है, भारत के सब लोगों का कल्याण है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी काफी जोर लगा रही है, पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, पैर पसारने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख भी पश्चिम बंगाल में ही कल ये रैली कर रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गए। मेरे साथ कई मेहमान है। राकेश जी, आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, पाकिस्तान को आप अपनी जमीन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक हिंदुस्तानी उसका स्वागत करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आरएसएस, वीएचपी और बाकी हिंदूवादी नेता ये बयान देते जा रहे हैं धर्मांतरण पर, बार बार नरेंद्र मोदी से मिडिल क्लास वोटर जो उनको विकास पुरुष मान रहा था, अब भी वोट कर रहा है विकास के नाम पर उन पर, वो उनसे एलियनेट हो जाएगा कि भैया बातें आप कुछ कर रहे थे, अब सिर्फ धर्म परिवर्तन की बातें हो रही हैं, अच्छे दिन कहां गए? देखिए मानक जी, पेट्रोल की कीमत घट रही है, लोगों की आशा बंधी हुई कि आर्थिक विकास की गति तेज होगी, क्योंकि सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने देखा कि सरकार आगे के लिए जो प्रयास करे, जो जमीन तैयार करी है, उसमें ये डिबेट कहां बाधक बन रहा है? ये डिबेट कोई नया डिबेट नहीं है। अरे संसद नहीं चल रही है राकेश जी, आप क्या बात कर रहे हैं? जब पेट्रोल डॉलर संसद में कानून नहीं बनेगा तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? मेरी बात कैसे होंगे राकेश जी? इसी वजह से नहीं चल रहा है। मैं पूरा कर लूं। मीनाक्षीपुरम में 1981 में जब पेट्रोल डॉलर के प्रभाव में इस्लाम के अनुयायियों ने हिंदू दलितों का धर्म परिवर्तन कराया था, तब संसद में इसी प्रकार का हंगामा हुआ था। और इंदिरा गांधी ने जो बयान दिया था, इंदिरा गांधी ने जो कहा था, उस पर गौर तलब बात है। इंदिरा जी ने तब कहा था कि बाहर के प्रभाव से हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। इसीलिए आज अमित शाह ने जो अपील की है, या जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए चुनौती है कि आप जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना चाहते हैं या डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के द्वारा पूरे ट्राइबल बेल्ट को बदल देना चाहते हैं। नहीं, लेकिन राकेश जी एक और क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे। उपयोग हो रहा है। यदि आरएसएस मानक जी, यदि आरएसएस नहीं होता तो पूरा ट्राइबल बेल्ट आज ईसाई हो जाता। और सिर्फ ईसाइयत नहीं है, मैं ईसाइयों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये मिशनरी ईसाइयों के बीच अंतर कीजिए। एक सेकंड मुसलमानों के बीच में। ठीक है राकेश जी, धर्म परिवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, हम उसकी डिबेट में जा ही नहीं रहे। लेकिन मौलाना देहलवी, मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी जो चुनौती दे रही है, और राकेश जी भी कह रहे हैं कि अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आप कहिए एंटी कन्वर्जन बिल आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मौलाना देहलवी कि जबरन धर्म परिवर्तन तो पहले से गैर कानूनी है,
तो आपको नहीं लगता जो बीजेपी चुनौती दे रही है, एंटी कन्वर्जन बिल लाई है, ये भी खोखला है, खोखली चुनौती है? बिल्कुल, इसमें देखिए कोई वो नहीं है। सीधी बात यह है कि ये कहने की बात हो रही है, सीधा ये है कि एक मारेगा दूसरा सहलाएगा। राकेश सिन्हा जी बहुत हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ऐसे विचारक जो बहुत पढ़े लिखे और बड़े अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। मैं उनकी इत्तला के लिए एक बात करूं कि सन 2010 से लेके फरवरी 2014 तक तकरीबन 6000 से ज्यादा लोगों को इजराइल जो ये कह के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड से ले गया कि ये ट्राइबल एक जमाने पहले जो थे ये जूइश थे। उस पर कभी आरएसएस का कोई बयान नहीं आता, कोई हिंदूवादी ताकतें उस पर नहीं बोलती हैं। हमारा कहना यह कि लोभ लालच देके, क्या पेट्रो डॉलर हो या वेटिकन से पैसा है या मोसाद या इजराइल से पैसा है, जो भी किसी का धर्म परिवर्तन कराता उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। लेकिन सवाल यह मैं इन दोनों महानुभाव से पूछना चाहता हूं, जहां हमारे यहाँ सूरत हाल इतनी खराब हो कि यहाँ हमारी सामाजिक हालत यह है कि हमारे यहाँ जो कुछ सुबह और शाम हमारी सड़कों पर हो रहा है, शराब की बात कर रहा है, ड्रग्स की बात, उन चीजों पर कभी हम एक साथ नहीं बैठते हैं। हम विकास को भूल गए हैं, हम इन चीजों को भूल गए कि वो जो दलित, जो आम आदमी जिसके पास रहने, जो हिंदू 4.5 लाख हिंदू जो है पाकिस्तान से आया था, जिसको आज तक जो है जम्मू कश्मीर में वोट देने का अधिकार केंद्र सरकार नहीं दे पाई, कश्मीरी पंडित जिनको आज तक हम उनके आंसू नहीं पहुंच सके, जो पाकिस्तान से हिंदू आज जमुना के किनारे पे जो खुले में आसमान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा हिंदू और मुसलमान सबसे कहना, हिंदू और मुसलमान, मेरी बात सुनो मारक, हिंदू और मुसलमान सारे धर्म के ठेकेदारों से कहना है कि इंसानियत की बात करिए। जो सड़कों पे बच्चे मर रहे हैं, सर्दी में मर रहे हैं, शराब पी के मर रहे हैं, आवारागर्दी से मर रहे हैं, उन पे चर्चा कीजिए। ये इस तरीके की चर्चाओं से देश और मानवता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तिवारी जी जवाब दीजिए आप। तिवारी जी, आज का हिंदुस्तानी ये चाहता है कि हमें रोजगार दीजिए, हमारे लिए सड़कें बनाइए, हमें बिजली दीजिए, हमारे खाने पीने का इंतजाम करिए, नौकरियां दीजिए। और सरकार इसी पर आई थी, मोदी सरकार इसी मुद्दे पर जीत कर आई थी। या तो आप ये कह दीजिए कि नहीं, हिंदू के मुद्दे पर आइए जीत के, तो सारी बहस ही खत्म हो जाएगी। सरकार बनी है हिंदुस्तान के नागरिकों के मत से, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे नहीं। दूसरी बात, मौलाना साहब जो बात, नहीं, एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड तिवारी जी, दोनों बातों को स्वतंत्र। हाँ तिवारी जी, मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप। मैं ये पूछ रहा हूं, आप क्या या तो ये कह दीजिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ा है नरेंद्र मोदी, आप ही बात का जवाब दे रहा हूं जी। निश्चित जिस देश के नागरिक का कर्तव्य है वो अपने देश के जो नीति सामने आई है, जो उनका एजेंडा आया है, उसके एजेंडा के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास करके देश के नागरिकों ने मत दिया है। कौन सा एजेंडा? धर्म और संस्कृति का एजेंडा कहां आ गया है? कौन सा एजेंडा? उन्होंने कहा राष्ट्र का विकास, देश का विकास, सबका साथ। बिल्कुल उसमें गया है, बिल्कुल विश्वास किया पब्लिक ने, उन्होंने सरकार। तो आप क्यों देश के एजेंडे के खिलाफ जा रहे हैं? तो उसमें आप क्यों देश की आवाज के खिलाफ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे। एजेंडा हमारा नहीं, हमारे एजेंडे को और सरकार के एजेंडे को मत करिए। राजधर्म जो है, राजधर्म का पालन मोदी जी करेंगे, राजधर्म की उनकी जवाबदारी जो है वो करेंगे। उन्होंने जिस बात की विधि के विधान से सौगंध उठाई है उसको वो पूरा करेंगे। उस पर आप भरोसे की ना भरोसे की क्या बात है? अच्छा ठीक है, उस पर चर्चा। मतलब आप भी वही कह रहे हैं और ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र की बात है। ठीक है, आप भी वही कह रहे हैं, राकेश जी भी वही कह रहे हैं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। सरकार अपना काम करे, आरएसएस और वीएचपी अपना काम करे, दोनों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन बुक्कल नवाब, आपको नहीं लगता कि बीजेपी और आरएसएस वीएचपी आपस में इतने अंदर तक जुड़े हुए हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं? एक तरफ विकास के मुद्दे पर वोट लेकर मोदी सरकार बनी है, ऐसे में आरएसएस और वीएचपी के ये नेता मोदी का एजेंडा पटरी से उतार रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें न पटरी से उतर रहा है और ना तो कोई परेशान हो रहे हैं, ना किसी को अविश्वास है। ज्यादा जो परेशान है मोदी जी परेशान हो रहे हैं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं बड़ी मुश्किल में मोदी जी बिल्कुल परेशान नहीं है। मोदी जी अपनी राह लिए हुए हैं, मोदी जी अपने संकल्प पर कायम है। मामला है, ये तो भाजपा का खुद का अपना एजेंडा है, इनके योगी आदित्यनाथ जी और सब लोग जो है वो लेके चल रहे थे। हाईकोर्ट का एक डंडा इनको वो पड़ गया। हाईकोर्ट का जो डंडा पड़ा है कि धर्म बर्तन तो सिर्फ शादी के लिए हो सकता है, मैरिज के लिए हो सकता है, मतलब इस तरीके से जबरिया नहीं हो सकता है। तो अब ये जो न्यायपालिका के उसमें फंस गए, जाल में फंस गए। जब ये जाल में फंस गए तब ये परेशान हो गए, मतलब इस बात को इन्होंने कहा है, इससे पहले नहीं कहा था। आप लोग चुनाव के सामने अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइए, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सुनवा रहा हूं। और ये जो आरएसएस के बुक्कल नवाब, एक सेकंड, पॉलिटिकल रिएक्शन आपको सुनवा रहा हूं, दो तीन जरा सुनिएगा। प्रकरण पर प्रधानमंत्री की चुप्पी श्री भागवत जी के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करती है। विकास के नाम पर वोट बटोर कर
धर्म की राजनीति करने का जो इरादा है वो संघ प्रेरित है। इस तरह के बयान देना ये जो हमारे संविधान की बुनियादी मान्यता है उसके विपरीत है। उसका कारण ये है कि ये देश सभी लोगों का उतना ही बराबर रूप से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या अन्य किसी धर्म के मानने वाले हों। Individual's ability is to be able to choose for the individual himself or herself. ऐसा लगता है कि बीजेपी भी बहुत सोच समझकर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुलकर इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना कहती है कि जबरन धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होना चाहिए, सबको पूरी इच्छा होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना धर्म चुनने की। लेकिन एंटी कन्वर्जन बिल जहां आता है वह सारी पार्टियां ऐसा लगता है बैकफुट पर आ जाती हैं। वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं, बीजेपी के सांसदों को नसीहत देते हैं कि विवादास्पद बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन आरएसएस, वीएचपी और हिंदूवादी नेता यानी इन संगठनों से जुड़े जो स्थानीय नेता हैं वो इस तरह के न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। संसद ठप है, मोदी जी चुप हैं, लेकिन आरएसएस और वीएचपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। राकेश सिन्हा, आपसे मैं जानना चाहूंगा राकेश जी, क्या वाकई आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार का एजेंडा पटरी से उतर गया है और एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि मोदी जी के कंट्रोल में ये सारे के सारे नेता नहीं है? ये तो आप मान लीजिए कि मोदी जी के काबू में ये नेता नहीं है, आरएसएस नहीं है, वीएचपी नहीं है, उनके वो सांसद भी नहीं है जो ये बयान दे रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी परंपरा है कि लोक सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग काम करती है। आप चाहते हैं कि जो लोक सत्ता है, लोकशाही है, जनता है, वो सत्ता के अधीन हो जाए और सत्ता के द्वारा गाइडेड हो जाए, तब तो अधिनायकवाद की बात होगी जो इंदिरा गांधी करती थी, जो कि सोवियत संघ में होता था। देखिए, लोक सत्ता अपने तरीके से काम करती है। जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जिन मुद्दों को टकराव तो नहीं आ जाएगा राकेश जी? विवादास्पद नहीं। राकेश जी, अगर कोई किसी के काबू में नहीं है तो टकराव तो नहीं हो जाएगा? नरेंद्र मोदी का डीएनए वही है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आम स्वयंसेवक का डीएनए है। नहीं, लेकिन देखिए राकेश जी देखिए, लेकिन देखिए मौलाना दहलवी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बात वही हो जाएगी ना फिर कि विकास के एजेंडे पर वो चुनाव जीते हैं और आप कह रहे हैं कि वो तो खुद संघी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए अगर वो इस तरह की बातों पर चुप्पी साधते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी रजामंदी है, मोदी जी की रजामंदी है इस सब पर? नहीं, देखिए, नहीं, सवाल उठता है कि देश में धर्म परिवर्तन को एक उपक्रम के रूप में जो चलाया जाता रहा है, ये उपक्रम प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाता रहा है। धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति अपने स्वतः इच्छा से कर ले, इसको कौन विरोध कर सकता है? क्यों विरोध करेगा? भारत में इसकी परंपरा ही नहीं रही है। चलिए क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं मौलाना दहलवी, सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास। मौलाना दहलवी क्लोजिंग कमेंट। लेकिन उपक्रम के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे उपक्रम के रूप में नहीं चलने देगा। मौलाना दहलवी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, कहां जाकर रुकेगा ये सब? बिल्कुल सीधी बात, ये दो चीजें मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहली चीज तो ये है कि जो इस पे पूरा देश एक सहमत है, किसी को भी लोभ लालच के साथ उसको कोई बढ़ावा, यानी धर्म परिवर्तन का जो बढ़ावा उसको नहीं दिया जा सकता, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी चीज ये कि जो हमारे यहाँ जितनी भी धर्मावलंबी उनको अपनी जो हमारे यहाँ जो जातियों की जो ये परंपरा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी अगर निकल जाए तो मंदिर धोना पड़े, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो सबसे अच्छा ट्वीट ऑफ द डे आज मानता हूं, जो अमेरिका से गोल्ड स्मिथ ने आज दिया है, ये कहा है कि मोदी जी को ये मानना पड़ेगा कि सामाजिक उथल पुथल के साथ विकास नहीं किया जा सकता, और उसकी मिसाल पाकिस्तान हमारे सामने है। चलिए ठीक है, इसलिए सामाजिक ताना बाना बना रहे, उसके लिए आरएसएस बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश के लिए अपनी सेवाएं देना पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामाजिक ताना बाना बना रहना चाहिए। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं सारे धर्म के लोग यहां पर मिलजुल कर रहें, सामाजिक सौहार्द बना रहे, तभी सही मायनों में विकास संभव है। सबका साथ, सबका विकास संभव है, जो मोदी जी का नारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका न्यूज 24 पर आने के लिए। समय बिल्कुल खत्म हो गया, माफ करिएगा बुक्कल नवाब साहब। बुक्कल नवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बीएल तिवारी, राकेश सिन्हा और मौलाना दहलवी। हालांकि लगता यही है कि अभी भी धर्मांतरण के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, विपक्ष कर रहा है या सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है, लेकिन शायद जानता कोई नहीं है कि जनता के मूड में क्या है। पता लग जाएगा, इस मुद्दे को और उछलने दीजिए, जब जनता वोट डालेगी, अभी और भी असेंबली इलेक्शन बहुत सारे आने हैं, पता लग जाएगा इस मुद्दे में आखिर अब दम कितना बचा है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24।